Hello, my name is Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what your person current feelings and intention towards you. So this reading will be for all the zodiac sign from Aries to Pisces. Okay? So we will see what your person current feelings for you and intention towards you. अब ये जो पर्सन है ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं एंड इवन योर हस्बैंड एंड वाइफ. ऑलराइट, सो लेट्स सी what is their current feelings and intention towards you. All right, so this reading will be a timeless. Okay, so जब भी आपको ये reading मिलती है then this is for you guys and this reading is for both genders. Okay, so we will start with Aries. Okay, so hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what your person current feelings and intention towards you. Okay, and Aries, this reading will be a collective and general reading for every Aries out there. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Alright, so let's start with your reading, Aries. What their person's current energies, current feelings for Aries. Connect me with Aries persons. What their current feelings for Aries. All right. So Aries cards are Three of Wands, Six of Pentacles, and the Justice. So what their current feelings for you? So what I'm getting feeling is कहीं ना कहीं मुझे ऐसी feeling आ रही है कि ये person या तो long distance में है, okay, आपके साथ या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं जहां उनको ये फील होता है कि वो बहुत आपके साथ प्रोटेक्टेड है. लाइक करंट फीलिंग्स उनकी ऐसी है एरीज कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में, अगर आप कनेक्शन में हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं. लाइक एक ऐसी फीलिंग आती है जहां इनको लगता है कि आपके साथ होंगे या होंगी, ये प्रोटेक्टेड फील करते हैं. ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस इनको लगता है कि इन आपके आने से इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो जाएंगी. ओके, कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स मुझे ऐसी फील हो रही है कि ये आपको बहुत ज्यादा कंपैटिबल फील देखते हैं, लाइक अपने लिए कंपैटिबल फील करते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ बहुत बैलेंस आउट हो जाएगी. और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी में यानी आप उनकी जिंदगी में आएंगे एरीज, सो कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है ये पर्सन मेरे को लेके. ओके, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को आपके साथ बहुत प्रोटेक्टेड और बैलेंस फील करते हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन था इनिशियली टाइम पे. ओके, कहीं ना कहीं श्योर शॉर्ट हुए हैं और जैसे कि मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन लग रहे हैं. अब या तो ये स्टेट लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर ये कह लीजिए कंट्री लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अगर एक डिस्टेंस ऐसा होता है कि जहां हम पास होकर भी ना डिसीजन नहीं ले पाते, तो वो उस डिसीजन में उनको कहीं ना कहीं डिस्टेंट फीलिंग आ रही है और कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव है ये पर्सन एरीज. ओके, मुझे कहीं ना कहीं लेट मी क्लैरिफाई वन कार्ड विच इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स. अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है
जैसे कि मैंने बताया एरीज की कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, नाउ दे आर डिटरमाइंड। ओके, सो करंट एनर्जीज ऐसी फील हो रही है कि अब उन्होंने डिसीजन लिया है आपको लेके कुछ। ओके, और now we will see what their intentions towards you, what Aries person's intentions towards them, what's their intention towards Aries. Ten of Cups, Two of Cups, oh my god, Nine of Wands, and back of deck is Chariot. So Aries कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन इस पर्सन की इंटेंशन मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि मैंने बताया कि वो डिटरमाइंड हुए हैं किसी डिसीजन को लेके, राइट? आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके डिटरमाइंड हुए हैं। सेम यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो अब इस रिश्ते को या इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को वो फॉरवर्ड मूवमेंट में ले जाना चाहते हैं। ओके, या चाहती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंटेंशन आपकी तरफ उनकी ये है। What is their intention? They want to give you a happy family. They want to give you a happy environment. कहीं ना कहीं आपको लेके जैसा मैंने बताया था ना कि वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, वो ही चीज मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है कि उनको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखता है आपके साथ, तो वो इंटेंशन है। दे वांट टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, एरीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ एक अच्छी फैमिली चाहते हैं या चाहती हैं, लाइक जहाँ किड्स हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एक हैप्पी इन्वायरमेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जिसे कहते हैं ना कि दे वांट टू गेट ओल्ड विद यू, लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे वांट टू ऑफर यू। आई थिंक उनका इंटेंशन ये है कि वो फर्स्टली आपके साथ फ्रेंड हो सकता है। आप में से कुछ लोग सिर्फ एक क्रश हो, ओके, ये पर्सन आपके क्रश हो तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल कि ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से एक मैरिज तक जर्नी में कन्वर्ट हो, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कोई क्लोज फ्रेंड्स भी क्लोज फ्रेंड वाली फीलिंग भी मुझे फील हो रही है कि कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन आपको एक अच्छा फ्रेंड भी मानते हैं। ओके, इनकी इंटेंशन ये है कि आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रहे, एक अच्छा रिश्ता रहे, और आपको लेके वो पॉजिटिव है। ओके, इनकी इंटेंशन है कि आपको आपको ही अपना लव ऑफर दे। ओके, कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन आपको लेकर ये है कि लाइक एक एक होता है ना कि हाँ, थोड़ा इफ एंड बट वाली फीलिंग आती है कि व्हाट इफ अगर इसने मना कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन है कि अगर आप ये ऑफर वो आपको देते हैं और इस तरीके से वो अपना प्लान बताते हैं आपको, राइट? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है गाइस। ओके, सो कहीं ना कहीं फायर एनर्जीज है उनके अंदर। ऐसा लग रहा है कि लाइक दे वांट टू गिव यू राइट नाउ, दे वांट टू ऑफर यू एंड दे वांट टू मैरी यू, राइट? बट द थिंग इज कि वो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन यही है कि दे डोंट वांट टू वो ज्यादा हरी नहीं करना चाहते हैं कि पता चला कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, राइट? कुड बी पॉसिबल वो फ्रेंडशिप करें। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, देन स्लोली स्लोली वो आपको अपनी इंटेंशन बताएं कि हाँ, वो मैरिज तक इस चीज को ले जाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुड बी पॉसिबल, या आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो कुड बी पॉसिबल वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मैरिज होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन वो नेक्स्ट स्टेप उनका बेबी से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फैमिली दिख रही है। इफ यू सी, अगर आप क्रश है तो वो एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अगर वो आपके रिलेशनशिप में है तो वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन वो आपके साथ किड्स चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली उनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग, जो भी आपको खुशी देता है वो आपको ये सब देना चाहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी, इज देयर एनी एडवाइस, is there any advice for Aries? Seven of Swords. I think this advice is for you. बैक एंड फोर्थ होने की जरूरत नहीं है, और एकदम से जैसे कोई अगर आपको ऑफर करते हैं ये पर्सन, राइट? जैसा कि मैंने बताया कि उनकी इंटेंशन ऐसी है, कुड बी पॉसिबल आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो कि ओह ये कैसे होगा, क्या होगा, राइट? उस चीज को लेके बैक एंड फोर्थ नहीं होना है, रिलीज करना है। ओके, अपना बर्डन सारा, अपनी टेंशन रिलीज करनी है, और
फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एरीज, that what is your person's current feelings for you and intention towards you. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye. Hi Sagittarius, welcome to your reading. So today we will see what is your person's current feelings and intention towards you. So Sagittarius, this reading will be a collective and general reading for every Sagittarius out there. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. And this reading is for both gender, whether you're male or female. Okay. So let's start with your reading, Sagittarius. What's your person's current feelings for you? All right. Cards are Knight of Swords, Eight of Pentacles, and the World card. Sagittarius, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगे हुए हैं. ओके, और ये बिल्डिंग, जो ये करियर बिल्डिंग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए कर रहे हैं. राइट, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं आपको लेके कि दे वांट टू they want to work hard in this relationship, in this connection, or in this friendship. Okay, and even in this marriage. कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है आपको लेके, वो बहुत इंटेंस है. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं. करंट फीलिंग्स ऐसी फील हो रही है कि दे फील लाइक दैट यू आर देयर वर्ल्ड. ओके, बट दे फीलिंग्स आर वेरी इंटेंस, but still they are focused in their career. Okay, and or they are focused to building this relationship or this connection. Okay, now we will see what is their intention. Sagittarius, what is their intentions? What is Sagittarius person intention towards them? What is Sagittarius person intentions towards them? Judgment. Sorry. Five of Pentacles and Seven of Cups. अर्थ साइन है यहाँ पे. ओके, एयर साइन भी मुझे दिख रहा है, इवन वाटर एलिमेंट भी मुझे दिख रहा है. सी, ये जोडिक साइंस जो है ये कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को दर्शा रहा है. सो कहीं ना कहीं सजिटेरियस इनकी इंटेंशन ना, they want to offer you, they want to give you an opportunity so that you grab that opportunity, और ताकि आप उनकी लाइफ में आ सको. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपको किसी ऐसे कोई ऑफर नहीं, लाइक होता है ना कि हाँ फीलिंग्स हैं तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं सो दैट ऑटोमेटिकली आप उनकी लाइफ में आ जाए. ओके, कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन आपको लेके मुझे लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ये, लेकिन ये अपनी, या तो हार्ड वर्क इन द सेंस कि ये बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं to explain or to express their feelings, but they are unable to do that. Could be possible कि अपनी feelings को suppress कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये इनकी intention है कि वो कुछ ऐसा करें कि automatically आप उनकी life में आ जाए, but वो directly इस चीज को, उनकी intention ये है कि आप उनके साथ रहें, आप उनकी लाइफ में आए, बट वो एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा डर रहे हैं. उनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू दे वांट टू टेल यू समथिंग. आई थिंक कोई जजमेंट या कोई कहते हैं ना, कुछ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन. इनकी इंटेंशन ये है कि आपके साथ मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करे ताकि आपके साथ इनका कनेक्शन रहे, इनका रिलेशनशिप रहे, या इनकी मैरिज रहे.
राइट? इस पर्सन सी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है सेजिटेरियस की ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज प्रपोजल भी देना चाहते हैं। ओके और ये मैरिज प्रपोजल डायरेक्ट प्रपोजल नहीं होगा, जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको कन्वे करेंगे कहीं से ये पर्सन या करेंगी कि दे वांट टू मैरी यू, they want to they want you to be their wife or their husband or their spouse, okay, बट इस तरीके से कि हाँ किसी और की शादी हो रही है। इनकी इंटेंशन तो यही है कि ये चाहते हैं कि आपको अपनी वाइफ बनाना है, अपनी हस्बैंड बनाना, बट द थिंग इज अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको जजमेंट सुनाना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इनको कि पूरी दुनिया है ये पर्सन मेरे लिए। ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि ये पर्सन ही मेरी लाइफ है या ये पर्सन ही मेरी जिंदगी है, बट इसको मैं किस तरीके से बोलूं या किस तरीके से एक्सप्रेस करूं। नाउ वी विल सी what advice for you is the advice for Sagittarius. Five of Wands. Okay. आई थिंक या तो आपने इनके साथ लड़ाई की है या तो आप इनके आप इनको जानते हैं। ओके आई मीन जानते इन द सेंस कि या तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है या फिर रिलेशनशिप में है और आपने ना कि लड़ाई कर लिया, अब ये डर है कि किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग भी आ रही है गाइस, आई एम नॉट श्योर या तो आपने या इन्होंने पहले किसी को फ्रेंड जोन किया था। ओके सो इस वजह से शायद लड़ाई हुई थी, या अब हो सकती है लाइक मे बी कुड बी पॉसिबल कि आप ऐसा उस लेवल पे नहीं सोच रहे हो और फिर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर किसी जिस जिस तरीके का रिजल्ट आप चाहते हो, जिस तरीके का रिलेशनशिप आप चाहते हो, उस तरीके का आपको वहां से वो चीज ना मिले, तो हो सकता है कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इस चीज से आपको बचना है। ओके दिस इज द एडवाइस फॉर यू। इसीलिए शायद ये पर्सन थोड़ा सरप्रेस कर रहे हैं अपनी इंटेंशन आपको लेके, लाइक इंटेंशन वेरी प्योर बट कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सरप्रेस कर रहे हैं। ओके सो Sagittarius, दिस वाज योर रीडिंग। वॉच योर person's current feelings for you or intention towards you. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Leo, welcome to your reading. So today we will see what your person current feelings for you and intention towards you. All right. So Leo, this reading will be a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And this reading is for both gender, whether you're male or female. Okay. So let's start with your reading, Leo. What is your person's current feelings towards you? आपको लेके ना बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, लाइक बहुत ऐसी फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं मुझे अर्थ साइन फील हो रहा है इस रीडिंग में लियो। ओके और ये जो अर्थ साइन है ये शायद मुझे इनकी इमोशंस फील हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपको लेके व्हाट देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। आई थिंक ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके ये इस कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ऐसी है आपको लेके कि दे वांट टू गिव यू एन ऑफर और कुड बी पॉसिबल दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विद यू। ओके कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि आप उनकी मैनिफेस्टेशन है। सॉरी फॉर द लाइट, आई मीन पावर कट हो गया है लियो, आई एम सो सॉरी। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि यू नो आप उनकी मैनिफेस्टेशन है और ये मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हो रही है। आई थिंक दे, जैसा कि मैंने बताया लियो, कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। कहीं ना कहीं
देयर हार्ट बिलोंग्स टू यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका हार्ट आपको बिलोंग करता है और आपका हार्ट इनको बिलोंग करता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे वांट टू गिव यू देयर हार्ट एंड दे वांट टू टेक योर हार्ट, राइट। आई मीन ये एक, आप दोनों कहते हैं ना कि उसका दिल मेरे पास है, मेरा दिल उसके पास है, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, सो लियो, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप उनकी मैनिफेस्टेशन है, और और वो आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट देयर इंटेंशन, what is their intention, what is their intention towards Leo, what is their intention towards Leo. Okay, magician. Okay, and hierophant. Okay, I think the intention as ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि इनकी इंटेंशन ऐसी है, लाइक इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि इनको लगता है कि आप उनकी मैनिफेस्टेशन एंड सी द मैजिशियन कार्ड, दिस इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। आई थिंक इनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू क्रिएट अ मैजिक इन दिस रिलेशनशिप, और इस कनेक्शन में या फिर इस इस फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं ये एक मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि ये मैजिशियन आप जो पर्सन है ना इनकी लाइफ में आए हैं, तो वो यूनिवर्स द्वारा आए हैं। ओके, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ के मैजिक हैं, लाइक आप उनकी लाइफ का कोई मिरेकल है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है। their intention is very pure. I think they want to create a magic in your life so that you can heal. Okay, इनकी intention ये भी है। कहीं ना कहीं अगर आप wounded हैं लियो, आपका हार्ट बहुत wounded था, या किसी वजह से रिलेशनशिप में, प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने कुछ बिट्रेल सहे हैं, या कुछ ऐसा चीजें देखी हैं, या फिर अपनी आम आम तौर पे जो जिंदगी होती है उसमें आपने बहुत धोखे खाए हैं, बिकॉज यू आर अ जेन्युइन पर्सन, राइट। समटाइम्स आपका जो एनर्जी है ना लियो, वो लोगों को नहीं भाता, लोग अलाइन नहीं कर पाते, कुछ भी पॉसिबल कि इसकी वजह से आपने धोखे खाए हो। सो दिस पर्सन नोस, और ये पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहता। ये इसकी इंटेंशन, इस पर्सन की इंटेंशन बहुत क्लियर है, दे वांट टू हील योर वुंड्स। आई मीन कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन आपको लेकर ये भी है कि जो समझदारी, या फिर कह लीजिए जो जो विजडम है आपको ना, आपको ऐसे ही इम्प्रेस करके, या ऐसे ही नॉर्मल तरीके से इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। लाइक आपके साथ थोड़ा डीप कॉन्वर्सेशन करके लियो, कहीं ना कहीं आपको आपको जीता जा सकता है। सो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये है कि दे नो दैट you were hurt in previous past relationship or previous relationship, तो उस वजह से आप शायद इतने ओपन अप नहीं थे। तो उनकी इंटेंशन है कि आपको ओपन अप करें विद देयर विजडम। उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो विजडम है, उनके पास जो एक तरीका है, आप आपका दिल जीतना, या फिर आपको हील करना, राइट। बेसिकली उनकी इंटेंशन है कि दे वांट टू गिव यू, दे वांट टू हील योर पेन बेसिकली। और आप ना ऐसे पर्सन हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लियो कि आप हर पर्सन से बात नहीं करते होगे। सो कहीं ना कहीं आपका अलाइनमेंट, इनकी इंटेंशन ये है कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जीज जब एक लेवल पे अलाइन होंगी, देन आप उनको मौका दोगे। सो उनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू हील योर your wounds, they want to heal you, they want to heal uh, the pain which you faced, or which you suffer with। आपने जिस पेन से गो थ्रू किया है, उस पेन को वो हील करना चाहते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू लियो। से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लियो, एज आई सेड, आप तो बिल्कुल रेडी टू रेडी टू शट समवन्स माउथ, लाइक इतने उसमें हो कि नहीं अगर समझ में आ रहा तो तुरंत उस पर्सन को चुप करा दोगे, या उस पर्सन को क्योंकि अब आपने ना
कहीं न कहीं इतना सब कुछ झेला है ना, सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लियो अब आप अपनी पावर में हो और आप किसी को एंटर नहीं करने देते अपनी ज़िंदगी में। सो दिस पर्सन वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ, सो एडवाइस इज़ फॉर यू कि थोड़ा-सा ना आपको ना ये जो आपने गार्ड अप कर रखा है ना, या फिर ये कह लीजिए आपने एक आई एम नॉट सेइंग कि आपने फेस लगा रखा है, बट कहीं न कहीं आप ना ओपन अप नहीं हो पाते हो। सो इस पर्सन को अपनी लाइफ में ओपन अप होने दो, बिकॉज द थिंग इज कि आप ना हर एक पर्सन को एक तरीके से जज कर रहे हो। सो कुड बी पॉसिबल लियो कि आप इस पर्सन को ये सोच के जज कर रहे हो कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बुरा रहा है। सो कुड बी पॉसिबल कि पर्सन मुझे फिर हर्ट करेगा, राइट? मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे फिर से उस पेन से गो थ्रू होना पड़ेगा, इसलिए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या फिर आपने गार्ड अप करके रखा हुआ है, आप किसी को अपनी एनर्जी के अंदर आने नहीं दे रहे हो। सो दिस इज एडवाइस की थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और आपको होना पड़ेगा। ओके, सो लियो, दिस वाज अ रीडिंग व्हाट इज योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन टूवर्ड्स यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। Hi Taurus, welcome to your reading. So today's reading will be what is your person's current feelings and intention towards you. So Taurus, this reading will be a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this reading is for both genders. Okay, so let's start with your reading, Taurus. What is Taurus person's current feelings for them? Back of deck is Judgment. That card, Ace of Wands, Wheel of Fortune. आई थिंक टॉरस, या तो इस पर्सन की जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई पुराना चैप्टर, कोई ओल्ड चैप्टर क्लोज हुआ है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज एंड हुई है, एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट विद यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में लक लेकर आना चाहते हैं। बेसिकली इनको ऐसा फील होता है कि यू नो यू आर देयर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप उनकी लाइफ में आएंगे तो वो लक लेकर आएंगे, या फिर जब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में जाएंगे तो लक क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है, इस पर्सन की। आई डोंट नो, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्म हुआ है। आई मीन ये किसी बैड रिलेशनशिप से निकले हैं या निकली हैं, या बैड मैरिज से निकले हैं या निकली हैं। इनकी करंट फीलिंग्स अभी आपको लेके उस लेवल पे डेवलप नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है टॉरस दैट अभी इनिशियल फेज है, या फिर हो सकता है कि आप इनको उस लेवल पे जानते ही ना हो। इनकी तरफ से ही लाइक होता है ना कि सिर्फ जानते हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं फील हो रही है मुझे, बट यस, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, लाइक दे वांट टू स्टार्ट विद यू। ओके, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रहा हो टॉरस, कुड बी पॉसिबल, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हुआ है। हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हुई हो गाइस। ओके, एंड नाउ दे वांट टू रिकंसाइल विद यू, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं दो फीलिंग्स आ रही हैं। या तो ये पर्सन किसी बैड चीज से निकले हैं या निकली हैं, और बैड रिलेशनशिप से या बैड सिचुएशनशिप से, एंड देन दे वांट टू गिव यू एन ऑफर, दे वांट टू स्टार्ट बिकॉज दे फील कि हाँ, आप एक लॉयल पर्सन हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ बहुत एक दोस्त बन के इसको हील किया हो, दोस्त बन के इसको सपोर्ट किया हो इस पर्सन को। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जैसा पर्सन मैं चाहता था वैसे वैसे पर्सन आप हो, लाइक उनकी ऐसी फीलिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म में चाहते हो या चाहती हो। और दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है, मे बी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ हो, बिकॉज जजमेंट कार्ड है। कहीं ना कहीं दे वांट टू टेल यू समथिंग, और they want to give you some kind of judgment in this relationship or in this connection. Now we will see what is their intention, Taurus. Just give me a moment. What is Taurus person intention towards them?
Cards are Three of Swords, the Moon, and Two of Pentacles. See, कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन ये है कि या तो ये हर्ट हुए हैं या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है. लाइक होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे आप, उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की शायद नहीं है. लाइक जो पर्सन, जो मैंने फर्स्ट सिनारियो बताया था आपको, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉरस की ये पर्सन हर्ट हैं, ओके, किसी वजह से, और ये हील होना चाहते हैं. सेकंड, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया था, उसकी इंटेंशन ये है कि दे डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशन आपको लेके थोड़ी प्योर हो रही है, फिल्टर हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, बिकॉज द मून कार्ड कहीं ना कहीं इमोशंस जग रहे हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेके. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है ये पर्सन आपको लेके फीलिंग्स डेवलप कर रहा है या कर रही है. और जो रिकंसिलाइजेशन वाला भी मुझे फीलिंग आ रही है कि कुड बी पॉसिबल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, देन रिकंसिलेशन में एक फीलिंग डेवलप हो रही है दोबारा से, राइट, अब आपको लेके थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं पर्सन. प्रीवियसली इस पर्सन ने आपको या तो सिर्फ फिजिकल तौर पे या फिर आउटरली आपको आपके साथ रिलेशनशिप में रहे थे पर्सन या रही थी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशन अभी भी क्लियर नहीं है और आपको लेके, लाइक होता है ना, डेवलप हो रही है, फिर कहीं ना कहीं एक डर है कि ये दोस्ती ना खराब हो जाए या फिर ये जो भी हमारे बीच में कनेक्शन है वो खराब ना हो जाए. एंड सेम रिकंसिलेशन का भी मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज है कि आपके साथ रिकंसाइल करें कि नहीं करें, या फिर किस तरीके से आप उनको लाइक ये जब आपको रीच आउट करेंगे तो इनकी इंटेंशन अभी अपने आप में ही क्लियर नहीं है. दे आर कंफ्यूज, दे आर जगलिंग विद देयर इंटेंशन बेसिकली. नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फॉर यू. किंग ऑफ कप्स आपके लिए यही है एडवाइस टॉरस की. आप अपने इमोशंस और पावर दोनों को बैलेंस आउट करना. ओके, आप न्यूट्रल रहना. ओके, सो बिकॉज किंग ऑफ कप्स ये पावर में भी है पर्सन, ये अपनी वर्थ को जानता है, अपनी वर्थ को पहचानता है या पहचानती है. ओके, किंग ऑफ कप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज. और इमोशनल भी है, चीजों को दोनों पहलू से देखना इसको आता है. तो कहीं ना कहीं आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि यू नो न्यूट्रल रहना. ओके, दोनों पहलुओं को देख के सोच विचार के डिसीजन लेना आप. ओके, so Taurus, this was your reading. What is your person's current energies and intention towards you? I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Virgo, welcome to your reading. This will be a collective and general reading for every Virgo out there. Okay, and today's reading will be what is your what is your person's current feelings and intention towards you. Okay, and this reading is for both gender, whether you're male or female Virgo. Let's see what is your person's current feelings and intention towards you. Okay, Virgo, back of deck is Two of Cups. Very positive feelings for you, and even कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेके ये पर्सन. ओके, बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं, एंड ऑन द अदर हैंड दे आर टेम्प्टेड विद यू एज वेल. ओके, सो कहीं ना कहीं दे आर कॉन्टम्पलेटिंग विद देयर फीलिंग्स कि वो करंट फीलिंग्स आपके लिए, जो करंट फीलिंग्स रखते हैं वो आई थिंक वो आपको लेके बहुत प्योर फीलिंग्स भी रखते हैं. लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में जाना, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना, आपको ऑफर करना. एंड ऑन द अदर हैंड सेम वो आपको लेके लस्ट भी फील करते हैं. सॉरी फॉर माय वर्ड. ओके, सो कहीं ना कहीं वर्गो मुझे लग रहा है कि वो आपको लेके थोड़ा सा फैंटेसाइज कर रही हैं, आपको लेके थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके का ऑफर दिया जाए. सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप, आप एक फ्रेंडशिप वाला जो होता है जिसमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप अगर आपके साथ जाते हैं, हो सकता है कि करंट फीलिंग ऐसी है बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गए हैं इस चीज में. लाइक ना तो ये आपको अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं कि ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी है, एंड ऑन द अदर हैंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. सो कहीं ना कहीं वो खुद
कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं और खुद अपनी उस करंट फीलिंग्स को लेके समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, लाइक विच फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। ओके, सो कहीं ना कहीं और वो उसको ही डिसाइड करके शायद मुझे लग रहा है वो आपको बताएंगे। लेट्स सी व्हाट इज द इंटेंशन टुवर्ड्स यू। What is Virgo's person intention towards them? Knight of Swords. And intentions are very, very, what do you call, intense. बहुत लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आपको ऑफर देना चाहते हैं, लाइक आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको लेके क्या फील करते हैं या करती हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी इंटेंशन, जैसे कि मैंने बताया ना, वो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्गो ये बहुत केयरफ्री होकर आना चाहते हैं आपके साथ। लाइक वो गो विद द फ्लो काइंड ऑफ उनका है आपको लेके इंटेंशन कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, एंड अगर ये रिलेशनशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप जैसा रहता है, लाइक जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, देन ही और शी हैज नो प्रॉब्लम। और अगर ये लॉन्ग टर्म में भी जाता है तो भी ये फ्लो के साथ चलेंगे, लाइक केयरफ्री होके जाना चाहते हैं, टेंशन लेके नहीं जाना चाहते। आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये भी है कि इस लाइक इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में ये व्हाट यू कॉल, ये ज्यादा टेंशन लेके इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहते। इनकी इंटेंशन है कि आप इनको एक एंजल की तरह देखते हैं ये आपको, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये आपके अंदर एक एंजल देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन थोड़ी डेविलिश है। ओके, सो वर्गो आई थिंक ये थोड़ा कंफ्यूज है कि आपको किस तरीके से प्रपोज किया जाए या फिर किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जाए, अगर जो बहुत ज्यादा हावी हो रही है इनकी तरफ। ओके, now we will see what is the advice for you, Virgo. Four of Cups. आई थिंक वर्गो जैसा आपके लिए एडवाइस है कि अगर जो भी ऑफर वो आपको करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ जो भी ऑफर लेकर आते हैं, या तो आप हो सकता है कि आपको वो नहीं चाहिए वो ऑफर, राइट। कुड बी पॉसिबल इफ दे ऑफर यू अ नॉर्मल फ्रेंडशिप और सम काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ ऑफर, कुड बी पॉसिबल कि आप उसकी तरफ देखो ही नहीं, आप सिर्फ एक लॉन्ग टर्म जैसा चाहते हो या फिर मैरिज चाहते हो या हैप्पी कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है कि जो ऑफर आ रहा है उसकी तरफ आप जरूर देखें, एटलीस्ट एक एक ट्राई जरूर दें, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि नॉट इन अ बैड वे। ओके, if you like this person or if you want this person in your life, then give a try. Okay, so this was your reading, Virgo. What is your person's current feelings and intention towards you? I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Capricorn, welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings and intention towards you. Okay, so Capricorn, this reading will be a collective and general reading for every Capricorn out there. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay, and this reading is for both gender, whether you're male or female. Now we will see, Capricorn, what is your person's current feelings and intention towards you. What is Capricorn's person current feelings and current feelings. Okay. Ace of Pentacles, the World card, and Ten of Pentacles. कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप कोई करंट फीलिंग्स ऐसी फील हो रही है मुझे कैप्रिकॉर्न की कोई ऑफर देते देते रह गए ये पर्सन आपको। ओके, आई मीन इनके हाथ में था वो ऑफर, बट वो आपकी तरफ नहीं जा पाया, या कहते ना कि वो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आई थिंक मुझे लग रहा है
आई मीन कुछ कहना चाहते थे या कुछ और कह दिया, आई थिंक ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट इज द करेंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इनके पास है ऑफर, राइट, दे हैव दैट ऑफर फॉर यू, बट फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे वांट टू गिव यू, और या फिर ये कैसे दें आपको ये ऑफर, किस तरीके से आपको ऑफर दें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करंट फीलिंग्स आपको लेके है कि कुछ कंफ्यूजन है, कोई कोई साइकिल एंड हुई है इनकी लाइफ में, कोई, या फिर ये कह लीजिए कि कैप्रिकॉर्न, इट्स रियली टफ फॉर मी कि मैं इनकी एनर्जी को ग्रैब कर पाऊँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न की दे वांट टू, कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन आपको लेके ये सोचते हैं कि आप मैरिड हैं, आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, या तो आप मेल हैं फीमेल हैं, तो या तो आपके पास पूरी कंप्लीट फैमिली है, हर चीज़ है आपके पास, यू हैव कंप्लीट वर्ल्ड, एंड देन ये आपको कैसे ऑफर दें। ओके, दे हैव द ऑफर, आई थिंक कुछ ऐसा सीन मुझे फीलिंग आ रही है कि फीलिंग्स हैं, बट इनको लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी फीलिंग्स को, अगर अगर वो आपको ऑफर करते हैं। Now we will see Capricorn, what is the intention towards you. Okay, Queen of Wands, Six of Pentacles and King of Swords. आई थिंक ये इनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है आपको लेके, और ये डिटरमाइंड हो चुके हैं आपको लेके ये पर्सन, ये लाइक दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की इंटेंशन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और ये आप कहीं ना कहीं ये आपको वो सब देना चाहते हैं जो आई थिंक आप मिस कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है तो वो आपको क्या देंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ड्यूल उसमें हो रहे हैं कि बैलेंस करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन थोड़ी सी इनको भी ऐसा फील होता है कि आपको लेके कि क्या ये सही है, अगर मैं इस तरीके से इंटेंशन रखता हूँ आपके लिए या रखती हूँ, तो क्या ये चीज़ सही है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि इनकी इंटेंशन बहुत कंट्रोलिंग है आपको लेके। ओके, नाउ वी विल सी कैप्रिकॉर्न, इज देयर एनी एडवाइस फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, ओके, कहीं ना कहीं अगर आप किसी और पर्सन के साथ मैरिड है बट स्टिल आप इस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, राइट, तो देन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। And the second scenario is, if you're not married, if you're not in a relationship and still you are watching for your person, then I think still आपको थोड़ा सा contemplation करना है। आपको पता है कि आपको इस person के साथ कहाँ जाना है, आपका क्या गोल है, क्या कैसा आप इस रिश्ते को देखते हो, उस तरीके से आपको इस रिश्ते के बारे में एक पिक्चर बनानी होगी, इस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको ऑफर देने का मौका मिले देन देन आप भी उस ऑफर को दें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैलेंस, आप भी वो ऑफर दें, आप भी एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स और वो भी आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। ओके, सो this was your reading, Capricorn. What is your person's current feelings and intention towards you? I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Libra, this is me, Niharika. Welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings towards you. And intention towards you. So what is the current feelings of my Libra's person towards them? And Libra, this reading is for every Libra out there. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. And this reading is for both gender, whether you're male or female. Okay. So Libra, I think
व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है कि दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे वांट टू टेल यू समथिंग, दे वांट टू डिस्कस विद यू समथिंग। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ईगर है आपको कुछ बताने के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज ऐसी फील हो रही है कि इस पर्सन के कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव एनर्जी ने इम्पैक्ट किया है लिब्रा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत किसी किसी कंफ्यूजन में है, और यही वो आपसे हो सकता है आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो सकता है किसी पर्सन ने थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई नेगेटिविटी फीड की है, या कोई रूमर स्प्रेड किया है आपको लेके। कहीं ना कहीं उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं दे आर रेडी टू डिफेंड। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज को लेके आपसे हो सकता है कि काउंटर करे, हो सकता है आपके साथ उस चीज को लेके थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए उस क्वेश्चन को लेके, अगर आप इनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है करंट फीलिंग्स ऐसी हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे लिब्रा, ओके, देन डेफिनेटली द कम्युनिकेशन वो फील कर रहे हैं कि हाँ, अब दिस इज द राइट टाइम टू कम्युनिकेट विद यू। नाउ वी विल सी व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज लिब्रा's person intention towards them. Six of swords, three of wands, and 10 of swords. Back of deck is the sun. I think इनकी जो इंटेंशन है लिब्रा, कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। इनकी इंटेंशन ये है कि आपकी तरफ जाएं और बहुत केयरफुली जाएं, विच इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक वो बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन वो उनकी इंटेंशन है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड से। ओके, कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन है कि दे वांट टू ट्रेवल लाइक टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ ट्रेवल करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है और इसी वजह से नेगेटिव एनर्जीज का और नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा है इनके ऊपर, क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कोई और पर्सन आया हो, या फिर एक लाइक उनका सोशल सर्कल चेंज हुआ हो। तो हो सकता है उस चीज को लेके भी इनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू ट्रेवल टूवर्ड्स यू, और कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, उनको क्या डिसीजन लेना है आपको लेके। कहीं ना कहीं ये पर्सन की इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लीन नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को ही विक्टिम प्ले कर रहे हैं लिब्रा। आई थिंक इनको इनको लग रहा है कि लाइक जो भी हुआ इनके साथ हुआ है, जो भी पेन से गो थ्रू हुए हैं, यही हुए हैं या यही हुई हैं, और लेकिन ये इस एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज एडवाइस फॉर यू लिब्रा। फोर ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अभी रिलैक्स रहो। ओके, लेकिन जब आपको मौका मिले देन आप एक्शन में आ जाओ। लाइक देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, बट वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड, टेक दैट एक्शन। ओके, so this was your reading Libra. What is your person's current feelings and intention towards you? I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Gemini. Welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings and intention towards you. So Gemini, this reading will be a collective and general reading for all the Gemini out there. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this reading is for both gender, whether you're male or female. Okay, so let's start with your reading, Gemini. What is your person's current feelings for you? Back of deck is Three of Pentacles. आई थिंक जेमिनाई दे वांट टू ऑफर यू किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सन अपनी पावर में है और उसी पावर में रहते हुए ना ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। लाइक दे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर है कि दे नो दैट यू आर ऑल्सो इन पावर, और आप किसी एक ऐसे ऑफर के लिए कभी रेडी नहीं होगे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, या जो आपके वर्थ के हिसाब से नहीं होगा। लाइक यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, कहीं ना कहीं की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि
बहुत स्लोली स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं और आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। दो ही इज अ किंग, राइट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है अपनी पोजीशन में, बट स्टिल जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो एक नाइट की तरह, लाइक उनको समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से आपको ऑफर करे, क्या ऑफर करे, बिकॉज आप एक कोई छोटे मोटे ऑफर को लेके और सेटल नहीं होगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ये भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, और कुड बी पॉसिबल कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट ना करें अगर आपको लगता है कि ये ऑफर इनके आपके हिसाब से नहीं है तो। ओके, नाउ वी विल सी जेमिनी, व्हाट इज द इंटेंशन टुवर्ड्स यू। ओके, तो स्टार कार्ड, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनकी इंटेंशन ये है कि इंटेंशन बहुत ज्यादा शाइनिंग, लाइक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा शाइन वाली इंटेंशन है कि इनकी आंखों में चमक आ जाती है आपको देख के। ओके, कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है कि दे वांट टू ट्रेवल टूवर्ड्स यू। ओके, जेमिनी कहीं ना कहीं दे वांट टू ऑफर यू और दे वांट टू बी वेरी केयर फ्री विद यू, लाइक वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत ही रिलैक्स होके, लाइक इनको ये ऐसा उनको ये डर है कहीं ना कहीं, इनकी इंटेंशन है कि जब वो आपकी तरफ आए तो कोई ऐसा ना हो कि आप इनके ऑफर को ना एक्सेप्ट ना करो, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन ये है कि जब वो आपकी तरफ आए तो वो एक ऐसा ऑफर लेकर आए कि आप उनको मना ना कर पाओ। ओके, नाउ वी विल सी जेमिनी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। टेम्परेंस, आई थिंक आपके लिए एडवाइस है कि आप आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, आपके अंदर जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बहुत प्योर है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी की पर्सनालिटी को देख के या किसी के मनी स्टेटस को देख के आप जज करो पर्सन को, राइट। आप उसके फीलिंग्स को, उसके इनर फीलिंग्स को या फिर उसकी इनर क्वालिटीज को देख के जज करते हो। और यही आपको एडवाइस है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो देन आपको ऐसा करना चाहिए, राइट। आपके लिए ये एडवाइस है कि आप, ऐसा नहीं है कि एवरी गोल्ड इज, सॉरी, एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है कि आप उस पर्सन की यू नो इनर क्वालिटीज को देख के, जब ये पर्सन आपको ऑफर करें देन इनर क्वालिटीज को देख के आप जज करें, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल, राइट। सो अगर आप प्योर सोल हैं तो आप दूसरे को किसी आउटर वर्ल्ड के नजरिए से या मटेरियलिस्टिक थिंग्स की नजरिए से तो आप इसको नहीं करेंगे ना जज। सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। व्हाट इज योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड। Hi Aquarius, welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings and intention towards you. So Aquarius, this will be a collective and general reading for all the Aquarius out there. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay. So now we will start with your reading, Aquarius. What is your person's current feelings towards you? Nine of Pentacles, Three of Cups, and Eight of Cups. Okay. So firstly, Aquarius, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, आप या तो ये वाटर साइन है या फिर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है दैट यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है एक्यूरियस, दे फील वेरी कंटेंट विद यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि बहुत कंटेंट फील करते हैं, लाइक उनको लगता है कि आपके पास वो सब है जो वो चाहते हैं या जो वो चाहती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करंट फीलिंग यही है इनकी, इस पर्सन की आपको लेकर क्यूरियस, दैट दे वांट टू दे वांट टू अलाइन थिंग्स विद यू, लाइक अगर कुछ चीजें बिगड़ी हैं आप लोगों के बीच में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, कुछ चीजें बिगड़ी हैं, दे वांट टू अलाइन दैट थिंग, दे डोंट वांट टू वॉक अवे नाउ। ओके, कहीं ना कहीं करंट फीलिंग यही है कि दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू क्यूरियस। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके थोड़े पोजेसिव हो रहे हैं, आई थिंक। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बीच में ही यू नो छोड़ दिया हो या फिर बिट्रे किया हो या फिर कह लीजिए वॉक अवे कर लिया हो, गिव अप कर दिया हो, बट नाउ दे फील दैट यू आर वेरी कंटेंट पर्सन, यू आर वेरी गुड पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नाउ दे वांट टू इंजॉय विद यू अगेन, लाइक दोबारा से आपको अपनी जिंदगी में चाहते या चाहती हैं, एंड दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू।
Now we will see what is the intention towards you. The Star card and the Four of Wands. Aquarius, as I told you, कि कहीं ना कहीं they want to back in their life. I think ये जो person है कहीं ना कहीं आपके साथ celebrate करना चाहते हैं या चाहती हैं. कहीं ना कहीं ये person आपके साथ एक stability, एक secure life चाहते हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये person की intention ये है कि किस तरीके से आपकी तरफ जाए. हो सकता है Aquarius आप लोग ये long distance में हो या you know लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स लाइक स्टेट का डिस्टेंस हो या कंट्री आउट ऑफ कंट्री रिलेशनशिप हो या फिर कह लीजिए अगर आप एक ही सिटी में हैं तो भी आप शायद डिस्टेंस में हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की इंटेंशन ये है कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए. कहीं ना कहीं इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्यूरियस, और ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू पर्सन बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये है कि नाउ दे वांट टू ब्रिंग अ हैप्पी ऑफर और हैप्पी व्हाट यू कॉल हैप्पी रिजल्ट. लाइक होता है ना कि उन्होंने ना अपने आप को लाइक शाइन किया है, होली वाटर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये पर्सन की इंटेंशन ये है कि सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करते हुए वो होली वाटर से गो थ्रू हुए. लाइक होली वाटर इन द सेंस कि जब आपका न्यू बर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यू बर्थ होता है, आप चीजें समझते हो, तब आपका एक नया जन्म होता है. सो कहीं ना कहीं क्यूरियस कि अब इस पर्सन के अंदर ना वो पुरानी जो हैबिट्स थी ना वो नहीं है. दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू नाउ. वो अपने आपके हिसाब से चलना चाहते हैं. कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन है कि जैसा आप कहोगे वो वैसा करना चाहते हैं because they want a stable and secure life with you. Curious. Okay, now we will see, is there any advice for you? High Priestess, this is the advice for you, Aquarius, because you are very intuitive, you are very spiritual person, you are in your power first of all. So ये आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी पावर को, अपनी अपनी येन एंड येन को, अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को पहचानो एंड देन डिसीजन लो. अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं दोबारा या चाहती हैं, देन आप अपनी इंट्यूशन की मदद ले सकते हैं एंड देन डिसाइड कर सकते हैं. सो क्यूरियस, दिस वाज अ रीडिंग व्हाट इज योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन टूवर्ड्स यू. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ब्लेस्ड. Hi Scorpio, welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings and intention towards you. Let's see. And this reading will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay, and yes Scorpio, this reading is for both gender, whether you're male or female. Let's start with your reading, Scorpio. What is your person current feelings? Okay, back of deck is the lover. Scorpio, कहीं ना कहीं इस person को पता है कि you are the only one, right? कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप ही हो उनकी लाइफ के द राइट पर्सन और द करेक्ट पर्सन और द ओनली वन पर्सन. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपको लेके यही है कैप्रिकॉर्न, सॉरी स्कॉर्पियो. कुड बी पॉसिबल कि आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेके स्कॉर्पियो की बहुत ज्यादा डिटरमाइन है. ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आपके साथ. ओके, कहीं ना कहीं एक एंडिंग हुई है इनकी लाइफ में और ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ. ओके, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो ये इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड है आपके साथ, टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड है आपके साथ, एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड है आपके साथ. ओके, कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर यही है कि दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ और न्यू चैप्टर विद यू. Now we will see Scorpio, what is the intention. करंट फीलिंग्स ऐसी है कि हो सकता है कि जिस पेन में ये है उस पेन का जो जिस पेन से गो थ्रू हो रहे हैं, हो सकता है ये पेन का जो कहते हैं ना कि आपने इनको पहले से ही आपने इनको आगाह किया कि हाँ अगर आप ऐसा होगा तो आपके साथ इस तरीके से जरूर होगा. तो वो उस पेन के साथ गो थ्रू होते हुए अब उनको लग रहा है कि हाँ अब अब एक न्यू शुरुआत करने की जरूरत है. आई थिंक ये उनकी लाइफ में उनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि
ये सिचुएशन मैंने देख लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है. Now we will see Scorpio. Just give me a moment. What is their intention towards you? Okay. Seven of Cups. See, they want to give you an opportunity. They want to give you an offer. Could be possible multiple offer. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशन आपको लेके बहुत प्योर है, बहुत ही इंटेंस है, बहुत प्योर है, और बहुत ऐसी है कि लाइक उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू वर राइट. आई मीन आप सही थे, आपने हमेशा सही एडवाइस दिया इनको, सही, आपने बहुत लव दिया, बहुत बहुत ज्यादा लव दिया इनको, और ये सेम लव आपको रिटर्न करना चाहते हैं या चाहते हैं. कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये है कि वो जो ये फील करते हैं आपको लेके लव, वो लव ये आपको दोबारा से देना चाहते हैं. लाइक आपको अब पूरी तरीके से यू नो प्रायोरिटी देना चाहते हैं स्कॉर्पियो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं, बहुत फन लविंग ऑफर, जैसा कि मैंने बताया ना, एन नंबर ऑफ ऑफर. और इस तरीके का ऑफर होगा कि आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था पिछली बार. ओके, कहीं ना कहीं या तो आप लोगों के बीच में कुछ हुआ था, या जिस सिचुएशन से वो थ्रू हुए हैं उस सिचुएशन को वो फील नहीं होने देंगे जब वो आपको ऑफर लेकर आएंगे. इज देयर एनी एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो? वी विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू स्कॉर्पियो. द फुल एनर्जी. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लेट इट बी एंड केयरफुली रहना है, enjoy the moment. Okay, so Scorpio, this was your reading. What is your person's current feelings and intention towards you? I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye. Hi Cancers, welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings towards you and intention towards you. What is their feelings for you and intention towards you? And Cancer, this reading is for every Cancer out there. This reading will be a collective and general reading. So if the messages resonate with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And this reading is for both gender, whether male or female. Now we will see, Cancer, what is your person's current feelings towards you. Okay, let me shuffle once again. What is Cancer's person feelings for them? ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर, ये पर्सन ना थोड़े से कंफ्यूज है. लाइक 4 लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से, या आपकी फैमिली से आपके बारे में पूछ रहे हैं. आई थिंक दे आर नॉट श्योर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके थोड़ी जो ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, लाइक उनको लगता है कि आपने उनका दिल बहुत हर्ट किया है. आई थिंक आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ कंफ्यूजन हुई है, उसका बर्डन बहुत फील कर रहे हैं ये पर्सन. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आपको लेके. कहीं ना कहीं कैंसर ये ऐसा फील कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं या तो आपने इनको दो दो ऑप्शंस में रखा है, या फिर इन्होंने आपको 2 ऑप्शंस में रखा था. कहीं ना कहीं कैंसर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपको लेके, या इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके. इनके इनके या तो इनके 2 कोई रिलेशनशिप थे या 2 कनेक्शंस थे, जो कि एक स्पेल हुआ है और एक एक है अभी, राइट. और उसको लेके बहुत डिसअपॉइंट हो रही हैं या हो रही हैं. नाउ वी विल सी कैंसर, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द कैंसर्स पर्सन इंटेंशन टुवर्ड्स देम. ओके, back of deck is 4 of cups, 8 of cups. As I said guys, कहीं ना कहीं 4 of cups वाली फीलिंग भी मुझे आ रही थी, और नाउ सी दैट्स द रीजन मैंने 4 ऑफ कप्स बोला, 8 ऑफ कप्स को. आई थिंक ये अलाइन नहीं हो पा रही है चीजें, और इनकी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू अलाइन थिंग्स विद यू. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैंसर की ये पर्सन, इनकी इंटेंशन आपको लेकर ऐसी है जैसे कि होता है ना कि माई वे और हाईवे, लाइक मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा,
अदरवाइज नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर आप इनसे कोई काउंटर करते हो, इनकी इंटेंशन आपको लेके ऐसी है कि मैं जैसा चाहूंगा या मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। ओके, कहीं ना कहीं ये बैक एंड फोर्थ बहुत करते हैं। लाइक जब ये आपके साथ होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो 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 रिलेशनशिप, दो कनेक्शन को लेके पर्सन कंफ्यूज है। और आई थिंक व्हेन यू सेल ऑन अ टू बोट्स एट द सेम टाइम, आप बाबा बैक एंड फोर्थ होते हो। सो कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेके, या फिर कह लीजिए कोई भी पॉसिबल मैरिड हो और फिर आपके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके साथ मैरिड हो और किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। सो ये फीलिंग मुझे आ रही है। आई एम नॉट श्योर कितनी सही है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है मुझे कैंसर की कहीं ना कहीं थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। इनकी इंटेंशन थोड़ी समझ नहीं आ रही है। Now we will see is there any advice for you. 9 of Wands. आई थिंक आपके लिए यही एडवाइस है कि ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक आप भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। बिकॉज अगर वहां से कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, दैट इज द रीजन आप भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। सो आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ओके, सो कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। व्हाट इज योर पर्सनस करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन टूवर्ड्स यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड do subscribe my channel. Stay blessed. Hi Pisces, welcome to your reading. So today's reading is all about what is your person's current feelings and intention towards you. So this reading will be a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others, Pisces. Okay. Now we will see Pisces, and this reading is for both gender Pisces, whether you're male or female. Okay. So now we will see what is your person's current feelings and intention towards you. Okay. Empress. Wow. Wow. Okay. बैक ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक इस पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ये पर्सन हो रही हैं या हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको वो कप ऑफर नहीं किया जो आप डिजर्व करते थे। ओके, कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है पाइसेस, दैट नाउ दे सी यू एज एम्प्रेस। ओके, और एम्प्रर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। कहीं ना कहीं पाइसेस ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि आपकी क्या वर्थ थी और उन्होंने ये मिस आउट किया है। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ऐसी है कि जो कप्स स्पिल हो गए या फिर आप लोगों के, बिकॉज नाउ यू आर नॉट now you are not giving your energy anymore to this person. आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। अभी करेंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे आर फीलिंग वेरी वेरी डिप्रेस। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे हाथ से क्या हो गया। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपको लेके या कर रही है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज का बहुत ज्यादा यू नो ये आपकी एनर्जीज के साथ ना कनेक्ट होना चाहते हैं या चाहते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है पाइसेस की ये आपकी एनर्जीज से चार्ज होते हैं पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट व्हाट what their current feelings towards you or for you, Pisces. I think they want to give you now a stable offer or stable life or secured life. They want to celebrate with you. Okay, now we will see what intentions. Oh, Two of Cups, Justice. Wow. And the Chariot. Back of deck is 10 of Cups. I'm sorry, 10 of Pentacles. See, 10 of Cups and 10 of Pentacles. I think, Pisces, this person realized his mistake and now their intention is to give you everything. 10 of Cups, 10 of Pentacles. वो हर चीज आपको आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ओके, कहीं ना कहीं उनको अपनी मिस्टेक जो मैंने बताया कि रियलाइज हुई है। सो पाइसेस, आई थिंक दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। दे वांट टू दे वांट टू गिव यू एन ऑफर जहाँ पे आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सको और आपके रिश्ते में गिव एंड टेक हो। लाइक डिसबैलेंस ना हो आप लोगों के रिश्ते में। जितना आप उनको इम्पोर्टेंस देते थे या देते हो, लाइक उनको ऐसा लगता था कि मैंने इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस, इस पर्सन ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दी बट मैंने नहीं दी, मैंने कदर नहीं की। तो वो अब वो चीज आपको रिटर्न करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ये है, दे वांट टू गिव यू अ जस्टिस। नाउ दे रियलाइज कि आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। सो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये intention, their intention is very pure. Okay, their intention is very very intense। और ये आपकी तरफ एक चैरियट
एक पर्सन जो कॉन्फिडेंट पर्सन है आपको लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू पाइसेस. What is the advice for you Pisces? Okay, let me shuffle once again. What is the advice for you Pisces? Seven of Swords. Okay, Pisces, the Wheel of Fortune. I think back and forth करने की जरूरत नहीं है because luck and fortune is coming in your life. Okay, so आपके लिए यही एडवाइस है कि do not back and forth. Okay, अगर जो चीजें हो चुकी हैं उसको लेके दोबारा से उन बातों को मत लेकर आना पिक्चर में, बिकॉज अगर आप लेकर आओगे तो आपकी लाइफ में जो फॉर्च्यून आने वाला है ना, वो हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए उसमें. Okay, Pisces. So this was your reading. What is your person's current feelings and intention towards you? So I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.